डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल अकाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत डेफिनेशन, डिस्कवरी, केमिकल कंपोजिशन, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के विषय में चर्चा की थी। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए के विषय में चर्चा करेंगे। नाउ molecular structure of DNA, साइंटिस्ट चारगॉफ एंड कलिग्स द्वारा डीएनए के केमिकल एनालिसिस तथा साइंटिस्ट विल्किंसन और उनके कलिग्स द्वारा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी के बाद वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक मॉडल प्रस्तावित किया, जिसके अनुसार डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो दो स्ट्रैंड्स का बना होता है। ये स्ट्रैंड्स एक एक्सिस के चारों ओर सर्पिलाकार रूप से कोइल्ड रहती। प्रत्येक स्ट्रैंड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स अपोजिट डायरेक्शन में कुंडलित होती हैं। दोनों चेन्स एक दूसरे के पैरेलल इस प्रकार से ओरिएंटेड रहती हैं, ये विन्यासित रहती हैं कि एक चेन का थर्ड एंड दूसरे चेन के फिफ्थ एंड के सम्मुख स्थित होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन युक्त बेस डीऑक्सीराइबो शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल होता है। इसमें नाइट्रोजन बेसिस का एक मॉलिक्यूल डीऑक्सीराइबोस से अंदर की ओर तथा फॉस्फेट मॉलिक्यूल इससे बाहर की ओर जुड़ा रहता है। डीएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से फॉस्फेट मॉलिक्यूल द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों चेन्स के नाइट्रोजन युक्त क्षार हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े रहते हैं। डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, जबकि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयरिंग करता है। एडेनिन व थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन व ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है और प्रत्येक हेलिक्स का एक सर्किल लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रत्येक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इस प्रकार दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ए मॉडल प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक फॉर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ए पार्ट ऑफ डीएनए शोइंग बेस पेयरिंग बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नाउ सेकेंड पार्ट, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए, डीएनए के विभिन्न रूप। सामान्यतः रहता है डीएनए में मुख्य रूप से बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, पॉलीड्रोमिक डीएनए एंड रिपीटिटिव और सैटेलाइट डीएनए उपस्थित होते हैं। नाउ फर्स्ट ए डीएनए, यह राइट हैंडेड घुमाव वाला डीएनए है। इस प्रकार के डीएनए अणु के एक सर्किल में 11 नाइट्रोजन पेयर होते हैं। एक सर्किल की लंबाई 28.10 एंगस्ट्रॉम होती है। नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्स का घुमाव के अक्ष से झुकाव 20.2 और प्रत्येक युग्म की एक्सिस हाइट लगभग 2.56 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार ए डीएनए दाईं ओर घुमाव वाला डीएनए होता है। नाउ बी डीएनए और राइट हैंडेड हेलिकल डीएनए, यह डीएनए का साधारण एवं सामान्य रूप है। इसकी संरचना का प्रतिरूप साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक ने प्रस्तावित किया।
इसमें घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, एक घुमाव में 10 पेयर मोनोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स उपस्थित होती हैं। घुमाव का प्रत्येक नाइट्रोजनस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम हाइट का होता है और प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल का डायमीटर वह 22 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस प्रकार बी डीएनए साधारण एवं सर्वमान्य प्रतिरूप है। नाउ सी डीएनए, इस रूप में डीएनए हेलिकल की आकृति ए प्रकार के डीएनए से बड़ी एवं बी प्रकार के डीएनए से छोटी होती है, अर्थात दोनों के मध्य की आकृति सी डीएनए कहलाती है। यह 31 एंगस्ट्रॉम लंबाई का होता है। प्रत्येक हेलिकल में यह घुमाव में 9 to 1/3 नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं। हाइट 3.32 एंगस्ट्रॉम होती है और नाइट्रोजन बेसेस का झुकाव लगभग 7.8 होता है। इस प्रकार सी डीएनए बी डीएनए व ए डीएनए के मध्य की का प्रतिरूप है। नाउ जेड डीएनए, इस प्रकार के डीएनए के एक घुमाव में 8 पेयर मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस युग्म की एक्सियल हाइट 3.03 एंगस्ट्रॉम और झुकाव 16.7 होता है। नाउ जेड डीएनए और लेफ्ट हैंडेड हेलिकल डीएनए, जेड डीएनए को बाईं और घुमाव वाला डीएनए भी कहते हैं, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल डीएनए। साइंटिस्ट रिच एंड देयर कलीग्स ने एक बाईं ओर के कुंडलन वाले डबल हेलिकल डीएनए का प्रतिरूप दिया, जिसमें शुगर एंड फॉस्फेट के मॉलिक्यूल टेढ़े मेढ़े रीढ़ के समान प्रति समांतर संगठित होता है, अर्थात जिग जैग फॉर्म में पाए जाते हैं। एक पूर्ण घुमाव में 12 नाइट्रोजनस क्षारक यानी कि 6 डाई न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स उपस्थित होती हैं। एक पूर्ण घुमाव की आकृति 45 एंगस्ट्रॉम और जेड डीएनए का डायमीटर लगभग 18 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। इस प्रकार जेड डीएनए को लेफ्ट हैंडेड हेलिकल डीएनए या बाईं ओर घुमाव वाला डीएनए भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉलीएंड्रोमिक डीएनए। पॉलीएंड्रोमिक डीएनए की खोज 1974 में साइंटिस्ट विल्सन एंड थॉमस ने की। वे सेंटेंस जो उल्टा एवं सीधा पढ़ने पर एक समान होते हैं पॉलीएंड्रोमिक कहलाते हैं। इनके अनुसार कुछ एनिमल्स के डीएनए के दोनों चेन में नाइट्रोजनस बेसेस एक समान ही ओरिएंटेड होते हैं, किंतु एक धागे में जो क्रम नाइट्रोजनस बेसेस का दाईं ओर होता है, दूसरे धागे में वही क्रम बाईं ओर से प्रारंभ होता है। अर्थात सी साइटोसिन साइटोसिन, ग्वेनासिन ग्वेनासिन, थाइमिन एडिनिन, साइटोसिन साइटोसिन, ग्वेनिन ग्वेनिन। इस प्रकार का यदि एक नाइट्रोजन बेसेस पाया जाए तो दाईं ओर हो तो उसका जो प्रतिरूप है वो बाईं ओर इस प्रकार से होगा: ग्वेनिन ग्वेनिन, साइटोसिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन, ग्वेनिन ग्वेनिन एंड साइटोसिन साइटोसिन। नाउ लास्ट फॉर्म नोन एज रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए, पुनरावृत्ति डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल्स में डीएनए स्ट्रैंड्स में अनेक स्थान पर ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजनस बेसेस एवं उनका क्रम एक ही होता है। इनके डीएनए को रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार फॉर्म्स ऑफ डीएनए में ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, पॉलीएंड्रोमिक डीएनए एंड रिपीटेटिव और सैटेलाइट डीएनए मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम
स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।